नमस्कार मित्रों, वेलकम टू एडुक्षेत्र हिस्ट्री ऑफ इंडिया सीरीज़ में आज हमारा 90th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डेवलप हुआ। हमें पता है कि इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर की तीन मेजर स्टाइल हैं। पहला है नागरा स्टाइल, दूसरी है द्रविड़ा स्टाइल और तीसरी है वेसारा स्टाइल। इस वीडियो में हम नागरा स्टाइल के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट दो वीडियो में हम द्रविड़न स्टाइल और वेसारा स्टाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नागरा स्टाइल बोलते किसको है। बेसिकली जो नॉर्थ इंडिया यानी कि हिमालयन और टॉप में हिमालय और साउथ में नर्मदा वैली, इन दोनों के बीच में जो भी रीजन है वहाँ पर जो टेम्पल डेवलपमेंट हुआ, जिस स्टाइल का टेम्पल डेवलप हुआ उसको हम बोलते हैं नागरा स्टाइल। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो अर्ली स्टेज में जो टेम्पल डेवलपमेंट यानी नागरा नहीं, एक टेम्पल डेवलपमेंट का जो बिगिनिंग थी वो हमें फर्स्ट सेंचुरी बीसी में मिलती है, क्योंकि फर्स्ट सेंचुरी बीसी में हेलियोडोरस का जो पिलर है विदिशा में, उसके सामने टेम्पल के रिमेन्स मिलते हैं। परंतु जो टेम्पल था वो बीम एंड कॉलम पर बेस्ड था, यानी कि उसमें शिखरा वगैरह कुछ भी नहीं था, एक सिंपल छत थी, प्लेन छत, और उसके अंदर लोग पूजा करते थे। फर्स्ट टाइम जो हमें नागरा स्टाइल का डेवलपमेंट देखने को मिलता है वो है गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में हमें अर्ली नागरा स्टाइल देखने को मिलती है, यानी कि मेच्योर फेस नहीं थी, मतलब अर्ली डेवलपमेंट, यानी कि शिखरा मिल जाएगा, मंडप नहीं मिलेगा, या फिर हल्का फुल्का कुछ फीचर्स हमें नागरा के मिल जाएंगे। परंतु जो पोस्ट गुप्ता पीरियड या अर्ली मिडाइवल पीरियड है उसके दौरान हमें मेच्योर नागरा स्टाइल देखने को मिलती है। अब मेच्योर नागरा स्टाइल का मतलब है कि जो जो नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके जो पूरे फीचर्स हैं वो हमें अर्ली मिडाइवल एज में देखने को मिलते हैं। हमें दोनों तरह के टेम्पल मिलते हैं, यानी कि फ्री स्टैंडिंग यानी कि इंडिपेंडेंट मटेरियल मतलब पत्थर वगैरह का यूज़ करके टेम्पल बनाना, और दूसरा है केव टेम्पल यानी किसी पत्थर में से केव को काटना। दोनों तरह के हम टेम्पल हमें देखने को मिलते हैं। अब बात आती है कि इसकी जो फीचर्स क्या है नागरा स्टाइल की। सबसे पहली बात है कि इसमें जो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टोन का यूज़ किया गया है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि हमें भीतर गांव में हमें ब्रिक टेम्पल भी देखने को मिलता है, परंतु मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स आर ऑफ स्टोन। सेकेंड चीज़ है कि नागरा स्टाइल में किसी भी प्रकार के मेटल का यूज़ नहीं किया जाता था, नो मेटल इज़ यूज्ड, वाज यूज्ड, सॉरी। तीसरी चीज़ कि ये जो जितने भी नागरा स्टाइल के टेम्पल है ये हमें रेज्ड प्लेटफॉर्म पर बने हुए मिलते हैं, यानी कि थोड़ी हाइट पर इनको बनाया जाता था। नेक्स्ट चीज़ है कि जो शिखरा होता था, ये जो शिखरा है ये कर्वी लीनियर होता था, जैसे कि यहाँ पर जाके थोड़ा सा कर्व हो जाता था और ऊपर जाके इस तरीके से फ्लेट हो जाता था। तो ये कर्वी लीनियर शिखरा हमें देखने को मिलता है। और नेक्स्ट चीज़ है कि क्रूसीफॉर्म प्लान इनका होता था, यानी कि क्रूसीफॉर्म का मतलब होता है कि इस तरीके से क्रूसीफॉर्म होता है, ये है इनका क्रूसीफॉर्म प्लान। यहाँ पर जो है गर्भगृह होगा और यहाँ पर थोड़े साइड में एक्सटेंशन है, और इस तरीके से यहाँ पर मंडपा, और इस तरीके से मतलब प्लस एक्सटेंडेड प्लस की तरह ये क्रूसीफॉर्म प्लान होता है। नेक्स्ट जो फीचर है कि जो गर्भगृह जो होता है नागरा टेम्पल्स के, उनके गेट पे हमें मिथुन होते हैं, यानी कि जो देवता होते हैं, लोक देवता या फिर रिवर गोडेसेस जैसे कि गंगा यमुना, उनकी इमेजेस हमें देखने को मिलती है। अब साइड में हमने इमेज में देख रखा है किस तरीके से जो नागरा स्टाइल है उसके अलग अलग पार्ट्स होते थे। ये जो पार्ट है ये है गर्भगृह। इस गर्भगृह के ऊपर शिखरा होता था। इस शिखर जो होता था इसके जब ये कंप्लीट होता था ऊपर, उसके ऊपर एक मेटल की इस तरीके से राउंड शेप में अमलका होता था। इस अमलका के ऊपर एक कलश होता है जिसके अंदर मेटल की चीज़ होती है, जैसे कि नारियल का शेप हो गया या फिर त्रिशूल वगैरह उसमें लगे होते थे। ये जो है मंडप में क्या है, जो भी लोग डिवोटीज होते थे वो यहाँ पर इकट्ठे होते थे, और अर्ध मंडप एक तरीके से एंट्री गेट था, मतलब एक तरह से एंटर वाली जगह पे जहाँ पर लोग खड़े होते थे उसको अर्ध मंडप बोलते हैं। ये जो है फुल्ली डेवलप्ड नागरा स्टाइल का टेम्पल है जो आप देख सकते हैं इमेज में। अब हम बात कर लेते हैं गुप्ता पीरियड के टेम्पल्स के बारे में। गुप्ता पीरियड में हमें स्टोन के टेम्पल देखने को मिलते हैं, एक दो टेम्पल हमें ब्रिक्स के भी देखने को मिलते हैं। अभी जितने भी टेम्पल की लिस्ट दे रखी है इनको हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहला है ये विष्णु टेम्पल। आप देख सकते हो कि इसमें किसी भी प्रकार का हमारे पास शिखरा नहीं है, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसका डिस्ट्रक्शन हो चुका है। दूसरी चीज़ है ये है अपना शिवा टेम्पल भूमरा का, देख सकते हो थोड़ा हाइट पे है ये है अपना पार्वती का टेम्पल। कहाँ पर है ये? नचना कुठार, ये भी एमपी में है। ये है अपना 10 अवतार टेम्पल। अगर यूपीएससी पूछ ले कि 10 अवतार टेम्पल मैच द फॉलोइंग में अगर देवगढ़ दे दे तो आपको पता होना चाहिए कि देवगढ़ में 10 अवतार टेम्पल है विष्णु का। ये है अपना ब्रिक टेम्पल जो कि इंपॉर्टेंट है। ब्रिक टेम्पल हमें भीतर गांव में मिलता है, ये एकमात्र ब्रिक टेम्पल मिलता है हमें गुप्ता पीरियड का। अब हम बात कर लेते हैं कि अर्ली मिडाइवल एज में किस तरीके से टेम्पल डेवलपमेंट हुआ।
अर्ली मिडाइवल पीरियड के दौरान 3 रीजन मेन रीजन थे, उनमें टेम्पल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। पहला है राजस्थान गुजरात रीजन, दूसरा है बुंदेलखंड रीजन और तीसरा है उड़ीसा रीजन। अब हम सबसे पहले देखेंगे राजस्थान गुजरात के बारे में। राजस्थान गुजरात रीजन में जो गुजर प्रतिहार रूलर्स थे या गुजर प्रतिहार डायनेस्टी थी, उनके अंदर हमें टेम्पल नागराज स्टाइल टेम्पल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और इनकी जो लेगेसी थी वो जो सोलंकी रूलर्स थे, इनके जो बाद वाली जो डायनेस्टी थी सोलंकी, उन्होंने भी इस लेगेसी को कंटिन्यू रखा। सोलंकी रूलर जिन्होंने 11 से लेकर 13 सेंचुरी के बीच में रूल किया, इस टाइम पे नागरा स्टाइल अपने पीक पे था। इसको हम मरु गुर्जरा स्टाइल भी बोलते हैं। मरु गुर्जरा स्टाइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि मरु जो है ये राजस्थान के रीजन को बोलता है और गुर्जरा मतलब गुजरात वाले रीजन को, यानी कि जो राजस्थान वाला रीजन है ना, ये राजस्थान वाला रीजन है और ये यहाँ पर गुजरात है। तो ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसको मरु गुजरा बोलते हैं, जहाँ पर उदयपुर वाला, बांसवाड़ा और इधर अपने गुजरात के दूसरे ज़िले हैं, इन सबको मिला के ये बनता है मतलब मरु गुजरा रीजन। इस टाइम के जो टेम्पल है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज साइज़ के देखने को मिलते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो टेम्पल है वो हाईली ऑर्नामेंटेड है, जिनकी वाल्स हैं, यानी कि बाहर की साइड जो वाल्स हैं या अंदर की साइड जो वाल्स हैं, खासकर मंडप, वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्नामेंटेड है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें डिज़ाइन इमेजेस या फिर बेल वगैरह की कार्विंग की गई है। हमें हिंदू और जैन दोनों प्रकार के टेम्पल देखने को मिलते हैं। ये है सोमनाथ टेम्पल, जिसका निर्माण सोलंकी रूलर्स ने करवाया था। सोलंकी रूलर्स ने टेम्पल का निर्माण करवाया, फिर अपने जो आक्रमण करता थे गजनी, उसने इसको तोड़वा दिया। उसके बाद दोबारा जो सोलंकीज थे उन्होंने 10267 में इसका दोबारा निर्माण करवाया। इसके बाद सन टेम्पल जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मोढेरा में है। हमारे इंडिया में 4 सन टेम्पल हैं। पहला तो है मारतंड में जो कश्मीर में है, दूसरा है ओशियान राजस्थान में, तीसरा है मोढेरा में और चौथा है अपना सबसे फेमस कोणार्क वाला सन टेम्पल। ये है अपना रुद्र महाली टेम्पल जो कि गुजरात के सिद्धपुर में लोकेटेड है। पता होना चाहिए कि रुद्र महाली टेम्पल में मैच द फॉलोइंग करवा दे यूपीएससी। ये है अपनी रानी की वाव। रानी की वाव जो स्ट्रक्चर है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है और इसको बनाया था सोलंकी रूलर्स ने। तो रानी की वाव इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बिल्ट बाय सोलंकी रूलर्स एंड नॉट गुजर प्रतिहारा रूलर्स, या फिर चंदेला बुंदेला दूसरा ऑप्शन दे दे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि नहीं गलत है, केवल सोलंकी रूलर्स ने इसको बनवाया था। ये है अपनी दिलवाड़ा का टेम्पल, ये भी सोलंकी रूलर्स के दौरान ही बने थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सोलंकी रूलर्स के 2 इंपॉर्टेंट उसके जो मिनिस्टर थे, एक तेजपाल था और दूसरे का नाम मुझे याद नहीं है, उन्होंने इसको बनवाया था। ये यहाँ पर दिलवाड़ा में बहुत सारे टेम्पल, दिलवाड़ा है राजस्थान के माउंट आबू में। और ये जो जैन टेम्पल्स है ना, ये आप देख लोगे तो बोलोगे कि ये इंसान ने नहीं बनाए, भगवान ने बनाए या फिर कोई परियों ने बनाया। इसको देख लीजिए आप किस तरीके के हाई लेवल ऑफ रिफाइनमेंट की कार्विंग की गई है दीवारों पे, वॉल्स पे या पिलर्स पे। इसकी जो दिलवाड़ा के जो टेम्पल्स हैं, यहाँ पर आप जाओगे तो आप देखोगे बहुत सारी मूर्तियों के जो मुंह हैं वो टूटे हुए हैं। ये जो मुंह टूटे हुए हैं ये बेसिकली जो खलजी था ना, उसने जब अटैक किया था उदयपुर पे, उस टाइम पे इनको तोड़ा गया था उसके द्वारा। ये है अपना बुंदेलखंड का रीजन की बात करते हैं। बुंदेलखंड में जो चंदेला रूलर्स थे उनके अंदर मेन डेवलपमेंट हुआ। चंदेला रूलर्स 9 से लेकर 11 सेंचुरी के बीच में इनका रूल था बुंदेलखंड रीजन में। सबसे जो फेमस ग्रुप है वो है खाजुराहो के मंदिर। खाजुराहो के मंदिर सबसे ग्रुप इंपॉर्टेंट है जो चंदेला रूलर्स के टाइम पे कंस्ट्रक्ट करवाए गए थे। जो खाजुराहो में वहाँ न केवल हिंदू बल्कि जैन टेम्पल भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात कर देते हैं कि जो बुंदेलखंड रीजन का सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल वो है चौसठ योगिनी टेम्पल। चौसठ योगिनी टेम्पल का जो टेम्पल है इसकी कॉपी है अपनी संसद। देखिए आप बिल्कुल संसद की तरह दिख रहा है, यहाँ पर बीच में सेंटर है और ये यहाँ पर ये इमेजेस हैं। इसमें क्या है कि 64 माताओं 64 देवियों की इमेजेस है इस तरीके से, इसलिए 64 योगिनी टेम्पल इसको बोलते हैं। ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये तंत्र वाला मंदिर है, यहाँ पर तंत्र परफॉर्म किया जाता था। ये है अपना कंदरिया महादेव टेम्पल, ये भी फेमस है, पता होना चाहिए। कंदरिया महादेव टेम्पल खाजुराहो में है। नेक्स्ट जो है वो है लक्ष्मण टेम्पल। लक्ष्मण टेम्पल भी खाजुराहो में ही है। इसके अलावा एक और टेम्पल है वो है पार्श्वनाथ टेम्पल जो कि जैन टेम्पल है, ये भी खाजुराहो में ही है। इसके बाद है कलिंगा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो कि कलिंगा रीजन में फ्लरिश की गई थी। कलिंगा रीजन अपना है उड़ीसा वाला रीजन। इसको हम देवला स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। ये बेसिकली 2 रूलर्स, पहले हैं सोमवंशीस और दूसरे हैं गंगा रूलर। सोमवंशीस पहले रूल करते थे, सोमवंशी के बाद रूल आया गंगा का। तो इन दोनों रूलर्स के अंदर मेनली कलिंगा टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ। हम बात कर लेते हैं कि कलिंगा के बेसिक फीचर्स। पहला है कि जो कलिंगा जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसका जो शिखरा होता था उसको हम रेखा देवल बोलते हैं। दूसरी चीज़ जो इसका जो मंडप होता था, मंडप में जो
शिखरा होते थे उसको पीढ़ा देवल बोलते थे, मंडप के शिखर को पीढ़ा देवल। और यहाँ के जो मंडप था, मतलब देवला स्टाइल के जो मंडप था, उसको हम जगमोहन बोलते हैं। उड़ीसा में मंडप को जगमोहन बोलते हैं। और तीसरा है एंट्री गेट, ये जो एंट्री पॉइंट है इसका जो शिखर था इसको हम खाखरा देवल बोलते हैं। तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, रेखा देवल, पीढ़ा देवल एंड खाखरा देवल। ये याद होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। ये है अपना लिंगराज टेम्पल, इसका निर्माण करवाया था सोमवंशी रूलर ययति वन ने, और ये भुवनेश्वर में स्टैब्लिश्ड है। कंफ्यूज नहीं होना है, इसका निर्माण सोमवंशी ने कराया था, न कि गंगा रूलर्स ने। इसके बाद जो नेक्स्ट टेम्पल है वो जगन्नाथ टेम्पल, इसका निर्माण करवाया था गंगा रूलर, उनके नाम था अनंत वर्मन चोड़गंगा ने। ये पुरी में स्टैब्लिश है। और तीसरा इंपॉर्टेंट टेम्पल है जो है कोणार्क सन टेम्पल, इसका निर्माण करवाया था नरसिम्हा देवावन गंगा, वो भी गंगा रूलर थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। कोणार्क सन टेम्पल की एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो हमें स्ट्रक्चर मिलता है वो केवल और केवल जगमोहन मिलता है, और बाकी सब कुछ इसका टूट चुका है। ये सी फेयरर्स यानी कि जो ट्रेडर्स होते थे उनके लिए भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जहाँ पर ये रुकते थे, यहाँ पर वो इकट्ठे होते थे एंशियंट टाइम में। बलि यात्रा नाम से उड़ीसा में एक फेस्टिवल फेमस है, वो यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि जो ट्रेडर्स होते थे वो अपने रूट पे मतलब ट्रेड करने जाते थे ना इंडिया को छोड़ के, उस समय जो बलि यात्रा फेस्टिवल यात्रा के लिए उनको बाय बाय करने के लिए इस यहाँ पर फेस्टिवल हुआ करता था उस टाइम पे, अराउंड 1000 ईयर्स अगो। तो इस तरीके से हमने नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में देख लिया, क्या क्या बेसिक फीचर्स है, अलग अलग रीजन में किस किस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ, और जो बेसिक चीज़ें जो हमने वो देख ली हैं। बाकी अगर आप और पढ़ना चाहें तो अलग अलग टेम्पल्स के बारे में आप पढ़ सकते हो, वो अलग चीज़ है, परंतु बेसिक आपके इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।